30 जून की शाम यानी कल शाम एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान की इंडियन इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता से मुलाकात हुई। ये मुलाकात लगभग 2 घंटे तक चली। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता अधिवक्ता आदिल हसन, बिहार प्रभारी अख्तरुल इमान और सीमांचल से जुड़े कुछ जमीनी कार्यकर्ता आईपी गुप्ता के आवास पर पहुंचे। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक सहयोग की संभावना तलाशना है, क्योंकि एआईएमआईएम नए और स्थानीय स्तर पर प्रभावी नेताओं को अपने साथ जोड़कर अपनी पहुंच बढ़ाना चाहती है। ये बात तब सामने आई जब एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम थर्ड फ्रंट बनाने के लिए तैयार हैं। ये मेरा संस्कार है कि मैं झुककर बात करता हूँ, लेकिन इसे डर और खौफ नहीं समझा जाए। और अगर हमने प्रपोजल दिया है तो एमआईएम की कमजोरी नहीं समझी जाए, बल्कि एमआईएम ने एक लार्जर इंटरेस्ट के लिए, राज्य के इंटरेस्ट के लिए हमने ये प्रपोजल दिया है। अगर वो इसको स्वीकार नहीं करते हैं तो अकेले लड़ने से हमें कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हम अकेले भी क्यों लड़ेंगे। हम थर्ड ऑप्शन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, मेरा एक्सरसाइज चल रहा है। दोस्तों की तलाश जारी है। दोस्तों की तलाश जारी है, बातचीत जारी है। जब अख्तरुल इमान से ये पूछा गया कि थर्ड फ्रंट में कौन कौन पार्टी आपका साथ देगी, तो उनका जवाब था पुराने दोस्त भी साथ आ सकते हैं। इसके साथ ही जनसुराज को लेकर क्या बोले एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष, ये भी सुनिए। यकीनन है कि हमारे कुछ पुराने दोस्त हैं जो हम लोगों ने ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया था, उसमें हमारे पुराने दोस्त में आज भी हमारी चल रही है, बातचीत चल रही है। लेकिन ये मामला जब तक तय नहीं हो जाता है मैं इसे ओपन नहीं कर सकता। अब चलिए वो समय बताएगा। ये बातें जो राज की बातें हैं, राज की बातों को उससे पहले कहने से क्या फायदा। अब आईपी गुप्ता से अख्तरुल इमान की मुलाकात के सियासी मायने को भी समझ लेते हैं। तो किसी भी नए चेहरे या नेता का किसी पार्टी के साथ मुलाकात करना आमतौर पर राजनीतिक सहयोग या मिलकर चुनाव लड़ने की संभावना की ओर इशारा करता है। एआईएमआईएम जैसी पार्टी नए और स्थानीय स्तर पर प्रभावी नेताओं को अपने साथ जोड़कर अपनी पहुंच बढ़ाना चाहती है। इससे उन्हें चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिल सकती है। एआईएमआईएम मुख्य रूप से एक खास समुदाय की बात करती है, लेकिन अगर आईपी गुप्ता जैसे नेता उनके साथ जुड़ते हैं तो पार्टी अपनी अपील को अन्य समुदायों तक भी बढ़ा सकती है। नए नेताओं के साथ मुलाकात से अन्य पार्टियों पर भी दबाव बन सकता है और चुनावी समीकरण बदल सकता है। पान समाज ताती तत्वा बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण जाति समूह है। ये समुदाय कई विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है। आईपी गुप्ता जैसे नेताओं का एआईएमआईएम के साथ जुड़ाव इस समुदाय को एक नए राजनीतिक मंच पर ला सकता है। इससे न केवल पान समाज के लोगों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा, बल्कि एआईएमआईएम को एक नए वोट बैंक की प्राप्ति हो सकती है। एआईएमआईएम की मुख्य चुनौती बिहार में अपनी पहुंच को मजबूत करना है। पार्टी अब तक मुस्लिम वोटरों पर ही निर्भर रही है, लेकिन नए समुदाय को अपने साथ जोड़कर वो अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाना चाहती है। आईपी गुप्ता जैसे नेताओं के साथ मुलाकात इसी रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं। हालांकि एआईएमआईएम को अन्य पार्टियों के साथ सीधी टक्कर भी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि बिहार में कई मजबूत राजनीतिक दल मौजूद हैं। बिहार में राजनीतिक समीकरण बहुत जटिल है। एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर है। ऐसे में एआईएमआईएम जैसी छोटी पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए नए समुदाय को अपने साथ जोड़ सकती है। आईपी गुप्ता का एआईएमआईएम के साथ जुड़ाव अन्य पार्टियों के लिए भी चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि इससे वोट बंटवारे का खतरा बढ़ सकता है। अगर आईपी गुप्ता एआईएमआईएम के साथ चुनाव लड़ते हैं तो इससे बिहार के कई विधानसभा क्षेत्रों में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। पान समाज के वोटरों का समर्थन एआईएमआईएम को मिल सकता है, जिससे पार्टी को कुछ सीटों पर जीत हासिल करने में मदद मिल सकती है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इस मुलाकात से ये स्पष्ट है कि एआईएमआईएम अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए नए नेताओं को अपने साथ जोड़ रही है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है जब एआईएमआईएम बिहार में थर्ड फ्रंट बनाने की बात कर रही है। इससे पहले भी 2020 विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने उपेंद्र कुशवाहा की तब की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, मायावती की बहुजन समाज पार्टी, देवेंद्र प्रसाद यादव की समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक, ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और संजय सिंह चौहान की जनवादी पार्टी सोशलिस्ट को साथ लेकर ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट बनाया था। हालांकि सीटों के लिहाज से वो गठबंधन बहुत ज्यादा सफल नहीं रहा, लेकिन सीमांचल में एआईएमआईएम की
5 सीटों वाली एंट्री ने सबको चौंका दिया था। अब अख्तरुल इमान का थर्ड फ्रंट का संकेत 2025 की राजनीति में नए समीकरणों का संकेत बन चुका है। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।